माँ यमुना कब स्वच्छ होंगी, कब निर्मल होंगी, उनका ऐसा रूप कब होगा जब हम लोग गर्व से ये कह सकें कि हाँ, यमुना का ऐसा ही रूप हम लोग चाहते थे। देखिए, 10 साल पहले ऐसे प्रश्न गंगा को लेकर के भी किए जाते थे, और आज महाकुंभ में आने वाले 45 करोड़ लोग इस 45 दिन में वो इस बात के गवाह हैं कि गंगा शुद्ध हुई है। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा ने उनको बुलाया था और जब ये संकल्प लिया था, और पिछले 5 साल में जब मुझे काम करने की जिम्मेदारी दी थी, उनका स्पष्ट विजन था कि गंगा की जब बात करते हैं तो केवल गंगा की मुख्य धारा नहीं है, उसकी सारी सहायक नदियां हैं, और उसमें यमुना भी उसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। यमुना अविरल बने, यमुना निर्मल बने, इन दोनों को लेकर के एक मेगा प्लान के साथ में हमने काम शुरू किया था। वो केजरीवाल जी के जैसा थोथा वादा नहीं था, उसके पीछे स्पष्ट साइंटिफिक प्लानिंग थी, और वो अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से 10 साल में दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो केवल चर्चाएं करती है, घोषणाएं करती है, वादे करती है, और बाद में उनसे भाग जाती है, और अपने असफलता का, अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने में माहिर है। अन्यथा यमुना को यदि देखें, यमुना की कुल लंबाई जिसमें बहती है उसका 2% हिस्सा केवल दिल्ली के 25 किलोमीटर में है, और यमुना में जो टोटल पोल्यूशन लोड इन्फ्यूज होता है उसका 98% 2% में आता है। उसके शुद्धिकरण के लिए हमने विशाल योजना बनाई थी और उस योजना पे काम करना शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि भारत की संवैधानिक व्यवस्था से के चलते हुए पानी राज्य का विषय, इसलिए टेंडर प्रक्रिया दिल्ली सरकार को करनी थी, और ये ईमानदारी का लबादा ओढ़े हुए सरकार ने, अब मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, चुनाव चल रहा है, लेकिन अपने कुछ हितों को देखते हुए उन टेंडर्स को बार बार जिस तरह से डिरेल किया, बार बार जिस तरह से रोका, बार बार उसकी तिथियों को आगे बढ़ाया, 2.5 साल तक टेंडर नहीं होने दिए, उसके कारण से वो प्रोजेक्ट डिले हुआ। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। यहां पे मैं आपको एक बार रोकूंगा, फिर से इस चीज को रिपीट करें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने यमुना को स्वच्छ और निर्मल और अविरल बनाने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने टेंडर ही डिरेल किया कुछ खास हितों को लेकर। केवल के टेंडर जो एशिया का सबसे बड़ा सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है उसके लिए नहीं कह रहा हूं, उसके अलावा जितने प्रोजेक्ट्स थे दिल्ली में, लगभग 3,500 MLD जो सूवेज जनरेट होता है, उसमें से 60% ट्रीट ही नहीं होता था, अनट्रीटेड जाता है, और जो कुछ वजीराबाद बराज के नीचे जो कुछ पानी बहता है वो जो है दिल्ली का ट्रीटेड, अनट्रीटेड और सेमी ट्रीटेड सूवेज बहता है, एक बूंद भी साफ पानी नहीं होता। इसके अलावा जितने सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड करने की बात थी, भारत सरकार के पैसे देने के बावजूद भी वो अपग्रेड नहीं हो पाए। जिन सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को नए सिरे से छोटे जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सूवेज ट्रीटमेंट करना था, उसके लिए जमीन देनी थी, वो जमीन दिल्ली की सरकार नहीं दे पाई, और उस सब के चलते हुए ये दुर्दशा दिल्ली को आज भी देखनी पड़ती है। ये तो है सिर्फ निर्मलता का विषय, लेकिन आप जानते हैं जब तक पानी स्वच्छ नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा, तब तक अविरलता नहीं आ सकती। अविरलता के लिए जिस तरह से गंगा में हमने नोटिफिकेशन करके ये तय किया कि नदी के हिस्से का पानी नदी में बहना चाहिए, उसको नहीं रोका जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने यमुना के ऊपर, क्योंकि स्टोरेज नहीं है, तब रेणुका में, किशाऊ में और लखवार में 3 स्टोरेज बनाने के लिए प्लान किया। सब राज्यों के बीच में सहमति बनाई और सहमति बना करके वो स्टोरेज निर्माण का काम शुरू किया है। जिस दिन वो स्टोरेज निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, 3-4 साल लगेंगे, बड़े हाइड्रल प्रोजेक्ट हैं, उस दिन यमुना में मां यमुना के हिस्से का पानी भी आरक्षित होगा। दिल्ली में ट्रीटेड सूवेज के बाद में उसके साथ में साफ पानी भी मिलकर के बहेगा। मुझे पता नहीं केजरीवाल जी अपने मंत्री परिषद के बाद साथ में कब डुबकी लगाने वाले हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, ऊपर के प्रोजेक्ट जिस दिन पूरे होंगे उस दिन आप और मैं दोनों साथ जाएंगे, और यमुना में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देकर के उस दिन हम साथ में डुबकी लगाएंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगले 4 या 5 साल जो भी एक टाइम फ्रेम रहेगा, उसमें नरेंद्र मोदी सरकार अपने कैबिनेट के साथ उसमें डुबकी लगा सकती है, ऐसी मां यमुना की स्थिति हो जाएगी। मैं नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की नहीं, मैं आप और मेरी दोनों की डुबकी लगाने को कह रहा हूं। मैं आपको साथ ले जाकर के डुबकी लगवा करके आऊंगा, क्योंकि गंगा में भी पहले ये स्थिति थी, और इसके नीचे भी आगरा में पोल्यूशन अबेटमेंट के लिए हमने काम किया है, और उसके नीचे
दिल्ली से नीचे जो है अप टू चंबल जब जाकर के मिलती है फिर तो अथाह पानी उसमें आ जाता है। तब तक के सारे रास्ते में सब जगह पर सूवेज ट्रीटमेंट एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसकी व्यवस्था हमने की है, जो लगभग पूरे होने के कगार पर है नीचे के सब जगहों पर। आपने जो बताया कि इसमें ये अड़चने आ रही थी, दिल्ली की सरकार ऐसे सपोर्ट नहीं की, क्या केंद्र की सरकार ने यानी भारत सरकार ने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? अड़चन क्या थी, समस्या क्या थी? अनेक बार बातचीत करने की कोशिश की है मैंने। 5 साल, मैं तो आधिकारिक रूप से कह सकता हूं 5 साल मंत्री रहते हुए, लेकिन जो दिल्ली सरकार का रवैया है उसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि उनके पास में झूठ बोलने की महारत हासिल है और नीचे से ऊपर तक सब लोग एक ही रंग में रंगे हुए हैं। और उन्होंने बार बार झूठ बोल करके इसकी तिथि पे तारीख पे तारीख आगे देने का काम किया और उसका दंश दिल्ली वाले आज भी भुगत रहे हैं।